भीष्मक सुता रुक्मिणी जी नारद जी के द्वारा ये जान के कि हमारे योग्य वर हैं तो भगवान श्री कृष्ण हैं, उनके जैसा योग्य वर हमारे लिए और कोई नहीं है। बड़ा भाई रुक्मिणी जी का वो कहता है कि मैं उस छलिया से, उस चोरवा से मैं अपनी बहन की शादी नहीं करूंगा, क्योंकि कन्हैया चोर भी है, रणछोर भी है। हमारा बहनोई कोई बनेगा तो कोई वीर, कोई पराक्रमी, कोई योद्धा बनेगा। कन्हैया तो अपने से मजबूत दुश्मन को जब देखता है तो रण छोड़ के भागना शुरू कर देता है, जैसे कालेवन को देख करके भगा था जो म्लेच्छों का राजा था। तो वो रणछोर भी है, तो उस रणछोर से मैं अपनी बहन की शादी नहीं करूंगा। मेरा बहनोई बनेगा तो शिशुपाल बनेगा। शिशुपाल को आमंत्रित करता है और ब्राह्मण देवता के द्वारा पत्र भेजती हैं रुक्मिणी जी। और उधर से कन्हैया द्रुतगामी रथ पे सवार होकर के अकेले ही चले आते हैं रुक्मिणी जी की इच्छा को पूर्ण करने के लिए। भीष्मक जी ने बड़ा ही सत्कार किया, उनको योग्य स्थान दिया, ठहरने की समुचित व्यवस्था की। शिशुपाल भी बारात लेके आया और उसमें बड़े बड़े योद्धा, विदुरथ, दंतवक्र, शल्य, सारे पराक्रमी योद्धा उसमें बराती बन के आए। और यहाँ जब कन्या पूजन के लिए जाती हैं और भगवान ने रुक्मिणी का हरण कर लिया, शिशुपाल के योद्धाओं को पता चला, जरासंध को पता चला, तो वे सही लोग कहने लगे तम मानिनः स्वाभिभवं यशक्षयो परे जरासंधवसान सेहि अहोधिगस्वान् यशयात् धन्वनां गोपैर्हितं केसरिणां मृगैरिव। कि हम योद्धाओं को धिक्कार है, अहोधिगस्वान् यशयात् धन्वनां, हम वीरों को धिक्कार है कि हमारे जैसे धनुर्धारी लोगों के रहते ही वो ग्वाला, वो कन्हैया रुक्मिणी को लेकर के चला गया। हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। और सारे लोग तुरंत सजने लगे, युद्ध की तैयारी करने लगे। इति सर्वे सुसंरब्धा वाहनारोह्य दंशिता स्वे बलैः परिक्रांता अन्वे योधुर्तकार्मुका। सारे वीर क्रोध से आग बबूला हो गए और सभी लोग अपने रथ पे सवार होकर के अपनी सेना के साथ उस कृष्ण के पीछे दौड़ते हैं। कोई अश्वपृष्ठे गजस्कंधे रथोपस्थे च कोविदा ममोचुः सर्वर्षाणि मेधाया दृश्वपो यथा। कोई अश्वपृष्ठे, कोई घोड़े के पीठ पे बैठ करके कन्हैया के पीछे दौड़ता, कोई गजस्कंधे, कोई हाथी के ऊपर बैठ करके कृष्ण के तरफ दौड़ लगाता, कोई रथोपस्थे, रथ पे चढ़ करके दौड़ रहा है। और सभी लोग जाकर के भगवान को घेर लेते हैं और कन्हैया के साथ बहुत ही भयानक युद्ध होता। युद्ध में सारे लोग पराजित होते हैं।
अक्सर लोग मारे जाते और जो बड़े बड़े वीर थे वो रण का मैदान छोड़ के भाग चले। जरासंध के पास आए। जरासंध ने कहा कि वीरों, तुम्हें इसका तनिक भी दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि योद्धा तो योद्धा होता है और समय बलवान होता है, व्यक्ति बलवान नहीं होता। आप लोगों ने देखा ना कि मेरी जैसा योद्धा 17 बार उस श्री कृष्ण से पराजित हुआ, लेकिन मैं वही जरासंध पुनः आक्रमण किया तो 18वीं बार हमारे डर से वो भागा। हमने उसे खदेड़ा, वो रथ की चोटी पे चढ़ के चला छलांग मार करके और समुद्र के बीच में जाकर के बस गया। किसके भय से? उसके भय से जिसको उसने 17 बार पराजित किया। तो ये सब समय चक्र है, ये तो सब समय का खेला है। हार और जीत तो लगी रहती है। युद्ध के मैदान में हम जाते हैं तो हमें या तो जीत मिलती है